वेलकम करते हैं आपका फन विद आयशा में। तो आज की न्यू फनी जोक्स वीडियो शुरू करते हैं। एक चरसी ने आंखों का अतिया दिया। डॉक्टर ने पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे? चरसी बोला, हाँ, जिसे भी ये आंखें दो उसे बता देना कि ये 2 कश लगाने के बाद ही खुलती है। आज मैंने पेनाडोल की गोली को बेवकूफ बनाया, बगैर बुखार की खा लिया, बंदर जाके बुखार ढूंढ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे मुसलमानों मिनुला इक्तिफालो करो। मेरा दुख सुनोगे तो रो पड़ोगे साहब। पड़ोसन से मम्मी लड़के आई और ब्लॉक में हो गया। चलो शादी वाली बात तो ठीक है, क्या वीडियो लाइक करने के लिए भी तुम्हारे अब्बा नहीं मानते? खान साहब कुछ फ्रूट्स को सूरज की रोशनी में सुखा रहे थे। पड़ोसी, खान साहब ये आप क्या कर रहे हो? खान साहब, यारा हम बीमार है और डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट्स खाने का मशवरा दिया है। एक पठान बस में खड़ा था कि अचानक ब्रेक लगी तो लड़की पर जागरा। लड़की, बदतमीज, क्या कर रहे हो? पठान, कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम। और आप? मैं ना आपको लाइक करती हूँ। मैं भी आपको कमेंट करता हूँ। तो ना सिंगल ही मरेगा। तो तू भी सिंगल ही मरेगी बांदरी। निकल यहाँ से। सट को निकल। अरे भाई। हाँ भाई। अंदर जाके देख, क्या घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? भाई मुझे देखना कहाँ आता है टाइम? अरे यार बहुत सिंपल है, अंदर जाना, घड़ी में देखना छोटा वाला कांटा कहाँ पे और बड़ा वाला कांटा कहाँ पे, और आजा मुझे फटाफट बता आके। ठीक है भाई। भाई मैं टाइम देख के आया, दोनों कांटे घड़ी के अंदर ही हैं। और रात को इतनी देर जागने की आदत हो गई है, ऐसा लगता है खुद के घर में नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। आज इस हिसाब नाल पेट्रोल वध रहा ना, मैनू लगदा मेरी बरात साइकिलों ते ही जाएगी। आपको आने वाली सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि हमारे हाथ से भी किसी की मांग भरवा दे। भाई ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब हो जाती हैं, इसीलिए तो भाई मैं एक ही फोन चलाता हूँ। बहन एक बात बता, इंसान तड़प तड़प कर मरना चाहिए या एक बार ही मर जाना चाहिए? एक बार में ही मर जाना चाहिए। तो ऐसा कर ले, या दूसरे पाँव में मेरे ऊपर धर दे। एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी। 1 हफ्ते बाद जब शादी पे गई तो पास बैठी औरत ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो चेहरे पर जो तुम इतनी खूबसूरत हो? लड़की, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूं। औरत, बेटा नफल भी पढ़ाकर ताकि पांव और हाथ भी सफेद हो जाएं। लड़का होना भी इतना आसान नहीं है साहब। गर्लफ्रेंड का कुत्ता भी मर जाए तो भी रोना पड़ता है। पप्पू दिल के डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने बहुत पसंद आने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूं? डॉक्टर, नहीं, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का था। पहले मैं इतना टैलेंटेड था, मैं 10 लोगों की आवाजें निकाल लेता था। फिर शादी हो गई, अब अपनी भी नहीं निकलती। हम जिसकी एक उंगली पकड़ने के लिए तरसते थे साहब, वो चूड़ी वाले को अपना पूरा हाथ थमा देती है। हाँ सर, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेज करना भूल जाती है तो आप क्या करोगे? देखो जी मैडम, औरों की होती होगी गर्लफ्रेंड जो मैसेज करना भूल जाती होगी, मेरी वाली तो पैदा होने ही भूल गई। अरे भाई ये क्या हो गया? मोबाइल से हादसा हो गया। क्या हुआ, बैटरी फट गई? नहीं,
बीवी को मोबाइल का पासवर्ड पता चल गया। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। आने वाली जनरेशन की ऐसी की तैसी होना तय है, क्योंकि उनको ज्ञान देने वाले बुजुर्ग हम होंगे। हाँ, आने वाली जनरेशन की। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं। शादी के बाद ले फिर अज तू नहीं या मैं नहीं। अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ और पति बनो तो जान से जाओ, इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है। जब कोई लड़की आपको रिजेक्ट कर दे तो टेंशन नहीं लेने का, अपने आसपास कोई टावर ढूंढो सबसे ऊंचा और उस पे चढ़ जाओ। फिर वहाँ से सोचो कि एक ने तो रिजेक्ट किया है, इतने बड़े शहर में और भी तो लड़कियां हैं, कोई भी मिल जाएगी। कूदना नहीं है टावर से। हाँ। और अपने घर वाले दिन रात गाली दे, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को हराम का खाने की लत लग चुकी है मामा। कि एक ही जिंदगी मिली है, इसे ऐसे बर्बाद मत करो। मुझसे दोस्ती करो और मेरे साथ मिलकर बर्बाद करो। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी की क्या जरूरत है, पूजा है ना। मैं किसी का नहीं हूँ फिलहाल, और शकल देख के लगता है किसी का हो भी नहीं पाऊंगा। बिन्नू, ये ले 10 लाख रुपए का चेक और भूल जा मेरी लड़की को। अंकल मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तू क्या बोलेगा कि अंकल पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, पर बेटे 10 लाख बहुत होते हैं। मैं जानता हूँ 10 लाख बहुत होते हैं, मगर की माँ का भोसड़ा, तू चुपचाप 10 लाख का चेक ले और निकल। बुड्ढे मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को 10 लाख का चेक नहीं, कैश चाहिए, कैश। मैं लवड़ा चलाने नहीं आता, मेरे को चेक। भैया कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में। मोहब्बतबाजी में लड़की लेके भाग जाते, पैसा लेके भागो, खजाना लेके भागो, आफत लेके काय भगते हो। फिर बाद में बराबर चौको लेती रहती। लड़का लड़की से कहता ही रहता है कि देखो यार पलटी हो ना, अगर तुम पलटेगी समझो हम निपट गए। तो लड़के कहती तुम टेंशन ना लो, आखिरी सांस तक मरते दम तक हम तुम्हारे साथ हैं। फिर कुछ दिन बाद दोनों पकड़ जाते, तो लड़की के घर वाले लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल करते। वे कहते बिटिया पलट जाओ, इज्जत की बात है। और जहाँ लड़की ने अपने घर वालों को आंखों में आंसू देखे, बयानबाजी भाई, लड़की तुरंत कहती जो साला हरामी हमें जबरदस्ती लेके भागा था, हम तो जा ही ना रहे। लड़का कहता ऊंचा पड़ा नाक पे तो खून की पिचकारी चालू, पे दाल लाठी हौंक के चूतड़ों पे चलन दो। इतना हौंक के लाठी चलती है कि चूतड़ का गुलदस्ता बना दिया जाता है। जा लगा वो जाए मोहब्बत का गमला। बस मेरे पास रात को एक परी आई और बोली कि कोई विश हो तो मांगो। मैं बोला कि मेरी बीवी मुझसे बहुत झगड़ा करती है, कोई दूसरी बीवी दिलवा दो। फिर क्या परी ने मुझको बहुत मारा। सुबह आंख खुली तो पता चला कि मैं नींद में सब कुछ बोल रहा था और मेरी बीवी ही परी बन के मुझे पीट रही थी। अरे कोई कढ़ाई में खाने वालों, यार शादी ही कर लो, इसी बहाने बारिश तो हो जाएगी। अरे यार बहुत गर्मी पड़ रही है। ये बताओ कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैं जी 3 नर ते 2 मादा। नर मादा? ये नर मादा इंसान के बच्चे या तीतर के? अरे काश तीतर के होते, साथ फिरते हैं, मेरे ही बच्चे हैं अपने हैं। हाँ जी, तो ये आपको समझ नहीं आती बातें, ये मेल फीमेल होता है, मतलब 3 लड़के हैं तो 2 कुड़ियां हैं। अजीब, तुमने जानवरों वाली मंतक खोली हुई है। खैर मुझे ये बताओ, शादी को कितने साल हो गए? शादी को जी 5 साल हो गए पूरे। 5 साल और 5 बच्चे? हाँ जी। तो भाई तुम सब्जी कब बेचते हो? जब टाइम मिल जाए बीच में बेच लेता हूँ। समझा करेगा जरा। अच्छा हाँ जी। चलो ये बताओ कि कितना कमा लेते हो इससे? अब मैडम क्या कमाते हैं, हमारा तो दहड़ी वाला हिसाब है, और लग गई ते रोजी ते ना लगा ते रोजा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਆ
कि मेरे सब्र का फल चोरी हो गया। सरकारी नौकरी करता है मेरा बेटा। हे प्रभु 20 लाख से कम दहेज नहीं लूंगी, तब जाके शादी के लिए मैं हाँ करूंगी। 20 लाख? मम्मी आप बस लड़की का नंबर ले लो, बाकी का मैं संभाल लूंगी। आप दहेज का टेंशन मत लीजिए, बस लड़की का नंबर दे दो। बेटा नंबर दे दे। देखो मैंने जैसे ही आपको देखा ना, मेरा तो दिल आ गया आपसे। ये क्या है? बेबी आप इतने अच्छे हो ना, आपसे तो कोई भी प्यार कर लेगा। बेबी हमारी शादी कभी नहीं हो सकती है, तुम मुझे भूल जाओ। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें दहेज दे सके। बेबी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुमसे बिना दहेज की शादी करूंगा। ठीक है बेबी। एक सेकंड। मम्मी मैं लड़की वालों के घर से दहेज नहीं लूंगा। ये क्या बोल रहा है तू? मैं तो लूंगी दहेज। अगर आपने दहेज लिया ना तो मैं अपना नस काट लूंगा। कर दिया इसको प्यार में पागल, अब तो ये फ्री में भी शादी कर लेगा। वाह दीदी, वाह दीदी। एक बूढ़ा और एक बुढ़िया थे। बूढ़ा बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। बुढ़िया जहाँ जाती बूढ़ा उसके पीछे पीछे जाता। जैसे कि बुढ़िया बर्तन धोती, बूढ़ा उसके पीछे खड़ा हो जाता। बुढ़िया घर का कोई भी काम करती, बूढ़ा उसके पीछे रहता। वह बुढ़िया को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। इससे बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया के घर से उसकी माँ के फोन आ रहे थे कि बेटी एक बार मिलने आ जा, पर बुढ़िया कैसे जाए? बूढ़ा तो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं। तब बुढ़िया ने कुछ सोचा। उसने बूढ़े से कहा, चलो जी आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं, तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बूढ़ा जाकर छुप गया। बुढ़िया जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहाँ से उसने अपना बक्सा उठाया और जल्दी से अपनी माँ के घर पहुँच गई। अपनी माँ के घर पहुँचकर बक्सा रखकर बोली, चलो बूढ़े से छुटकारा तो मिला। और जैसे ही उसने बक्सा खोला, बूढ़ा बोला, पकड़ लिया। जीजा अपनी साली से बोले, तुम इतनी खूबसूरत हो फिर भी शादी नहीं हुई, क्या बात है? साली बोली, बस सही लड़का नहीं मिला। जीजा बोले, अच्छा तो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? साली बोली, आप जैसा स्मार्ट, हैंडसम और समझदार। जीजा खुश होकर बोले, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साली मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मुझे दीदी की तरह बेवकूफ नहीं बनना था। अबे तुझे तो ससुराल जाना था तो गया नहीं? यार मैं नहीं गया, इतनी इज्जत करते हैं ससुराल में, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब? अबे भाई एक दिन मैं अपनी ससुराल में गया था तो मेरी सास ने मेरी चप्पल अपने हाथ में उठा ली। मुझे लगा शायद मेरे मुंह पे मारेंगी, घर में तो चप्पल खाते ही रहते हैं, मैंने सोचा यहाँ भी खा लेंगे। भाई उन्होंने अपने हाथों से चप्पल उठा के रखी है मेरी, और जब तक मैं गाली ना सुन लूं मुझे घर वाली फीलिंग नहीं आती, और वहां पे सब आप करके बात करते हैं मुझसे। सही कह रहा भाई, मेरे ससुराल वाले तो मुझे कुर्सी पे बिठाते हैं। अब तू ही बता, फुटपाथ पे सोने वाले को कुर्सी पे बैठ के कैसा लगेगा? ये तो कुछ भी नहीं है भाई। मेरी सास ने वापस आते हुए मेरे हाथ पे 500 का नोट रख दिया। अब तू बता, घर के सौदे में से बची हुई चिल्लर पे गुजारा करने वाले का 500 रुपए देख के हार्ट फेल होगा या नहीं होगा? तू बता। ससुरालियों मत करो हम नवादों की इतनी इज्जत। हमें अपनी लानत भरी जिंदगी में जीने दो। Thanks for watching.